10th का मैथमेटिक्स चैप्टर हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। पाठ 37 में ये प्रश्नावली 3.3 में तीसरा का 4 हिसाब हो चुका है, ये 5वां और ये 6ठा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा का ये 5वां हुआ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलो ध्यान से तू लोग देखते जाओ। भिन्न किसको कहते हैं? तो अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं जी। है ना। अगर हम लोग लिखते हैं 5/6 तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। इसको कहेंगे अंश ऊपर वाला हो गया 5, हर हो गया नीचे वाला 6, तो अंश बटा हर को नाम दिया गया है, इसे भिन्न कहते हैं। तो मान लो ये अंश यहाँ 5 है, हर यहाँ 6 है। अंश कुछ भी लिखा जा सकता है, मान लो 3/12, अंश बटा हर, ये एक भिन्न हुआ। इसी तरह कोई ऊपर वाला अंश को कोई संख्या मान लो, मान लेंगे अंश किसी भिन्न का अंश x है तथा हर बराबर y है। तो भिन्न में तो अंश बटा हर होता है। तो मान लेंगे किसी भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तो भिन्न क्या लिखाएगा? x बटा y लिखाएगा ना। भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश x है तो x बटा y। अगर x का मान लो 3 लेते हैं और y का मान 8 लेते हैं तो 3/8 हो गया तुमको भिन्न। तो इस प्रश्न में है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, पहले इतनी ही, इससे आगे नहीं जाएंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश x मान लो, हर y मान लो। अंश को m मान लो तो हर को n मान लो। ABCD का कोई छोटा ABCD का अक्षर चुन लो। तो मान लिए वह भिन्न, इस भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तो ये भिन्न कितना होगा? x बटा y। अब ये भिन्न हो गया। अब ये कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x बटा y, तो अंश में भी हर में भी कहता है 2 जोड़ने के लिए। तो x में 2 जोड़ेंगे तो x जोड़ 2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो y जोड़ 2, ये हो जाएगा भिन्न। तो दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये अंश में भी 2 जोड़े, y में भी 2 जोड़े, तो यह किसके बराबर होता है? 9/11 हो जाता है। यानी x का कुछ मान आएगा, y का कुछ मान आएगा, हल करके 9/11 हो जाएगा। ये प्रश्न में कह रहा है। तो यहाँ तक समझा तू लोग। माना कि किसी भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तो वह भिन्न बराबर अंश बटा हर x बटा y। फिर लिखेंगे अब अंश में एवं हर में 2 जोड़ने पर, पंक्ति फिर है मेरे पास, वो हम देंगे तुम लोग को। अंश एवं हर में 2 जोड़ने पर, तो अंश में 2 जोड़ेंगे तो x + 2, हर में 2 जोड़ने पर y + 2, कहता ये 9/11 हो जाता है। तो बराबर 9/11, ये समीकरण 1 माना जा सकता है। लेकिन इसको हल कर लेंगे हम लोग, जैसे तिरछा गुना होगा ना, क्योंकि
बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना होता है। तो बराबर के पहले तू लोग को ही नहीं ना लगता है जो अंश इसमें क्या कहलाएगा, बटा के ऊपर जो भी है सब अंश कहलाएगा, चाहे बटा के ऊपर x खाली रहे और नीचे में y रहे, इससे नहीं अंतर पड़ता है। बटा के ऊपर में जो कुछ भी रहेगा, जैसे x प्लस m प्लस 10 बटा y माइनस z रहे, तो एक ठो भिन्न इसलिए कहलाएगा, एक बटा के ऊपर जितना रहता है वो सब अंश कहलाता है और नीचे में जितना रहता है वो हर कहलाता है। तो तुम लोगों को बेस ऑफ अलजेब्रा में जो यूट्यूब पर अपलोड है, इसमें ये जोड़ से लेकर के अक्षर वाला जोड़ समीकरण तक बतलाया हुआ है। तो याद करो तो बराबर के पहले ये एक भिन्न है और बराबर के आगे एक भिन्न है, तो समीकरण के नियम के अनुसार क्या होगा, तिरछा गुना होगा। तो इसका तिरछा गुना करेंगे तो कितना होगा, तो तिरछा गुना का 11 का गुना x प्लस 2 से करेंगे तो, और 11 को x से गुना करेंगे 11x, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 11 दूनी 22 बराबर। अब ऐसे तिरछा गुना तो 9 को y से गुना करेंगे 9y प्लस 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 9 दूनी 18। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से मान लो बनाते हैं, तो x रहने देंगे, बाकी सब कुछ हटा देना है। तो और अब तो ये 11x प्लस 22 बराबर के आगे ले जाना है तो माइनस 22 होगा, तो यहाँ बराबर लिखेंगे, बराबर के आगे जो है पहले लिख, तो 9y और प्लस 18 है, प्लस 22 आगे आया तो माइनस 22, फिर यहाँ पर 11x बराबर हो गया 9y कितना प्लस 18 माइनस 22 माइनस 4। अब देखती जाओ, 11x बराबर 9y माइनस 4, 11x बराबर 9y माइनस 4, इसीलिए x बराबर अरे 9y माइनस 4 बटा दे देंगे पूरा का, अक्षर के साथ संख्या हो और कुछ नहीं हो तो संख्या को बराबर के आगे नीचे लाते हैं, तो 11 x का मान निकल गया, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ तक समझा सब। समीकरण 1 ये है, अंश माने है x माने है ना, हर माने है y, तो भिन्न हो गया अंश बटा हर x बटा y। ये जो समीकरण आया है कहाँ तक हिसाब बनाए हैं, 9 बटा 11 हो जाती, यहाँ तक बन गया। अब इससे आगे की बात देखो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कहने का अर्थ ये है अगर अंश और हर भिन्न तो है x बटा y, तो अंश और हर दोनों में कहता है 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़ दिए तो ये कितना हो जाता है 5/6, तो वह 5/6 हो जाती है, तो यानी ये हो गया 5/6 हो जाती है। तो तुम लोग को लग रहा है ना जो इससे एक नया समीकरण तैयार होगा। तो बराबर के पहले एक भिन्न है, अंश हो गया x प्लस 3 और बटा y प्लस 3 हर हो गया। तो बराबर के पहले एक भिन्न रहे और बराबर के आगे एक भिन्न रहे तो तिरछा गुना होता है। तो चलो फटाफट हल करो। 6x प्लस 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 36 बराबर हाँ 5y चीनी सही तो बोल रहा डॉक्टर, प्लस हाँ तू सही बोली। x का मान निकालना है, 6x बराबर 5y प्लस 15 और प्लस 18 आ जाएगा तो माइनस 18। तो और 6x बराबर 5y, ये कितना होगा -3।
इसीलिए x, ये x बराबर 6 बराबर के आगे बटा के नीचे आएगा तो 5y माइनस 3/6 यानी 5y माइनस 3/6। ये हो गया समीकरण 2। इतना तक तू लोग वो समझ गया। इसके बाद अब देखो 2 इक्वेशन आ गया तो समीकरण 1 एवं 2 से x का दोनों मान बराबर होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से 9y माइनस 4/11 5y माइनस 3/6। चलो बोलो। तिरछा गुना होगा। क्यों? क्योंकि बराबर से पहले एक भिन्न है, बराबर के आगे एक भिन्न है। तो 6 9 54 y प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24 55 हाँ प्लस माइनस माइनस 11 या 53 की 33। कैसे तू लोग 54y ये प्लस 55y बराबर क्या पीछे आएगा तो माइनस 55y फिर बराबर माइनस 33 ये प्लस 24 होगा बराबर 1y। चिन्ह क्या होगा? तो चिन्ह भी बोलो न जी। रे फिर भुला रही है तू लोग। यहाँ प्लस 54 है, यहाँ माइनस 55 है, समान पद है। तो -1 और 1 नहीं लिखा जाता है तो -y बराबर 9 24 9 33 ना -9। तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी करेंगे। तो बराबर के पहले माइनस से गुना कर दो तो बराबर के आगे भी करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए हाँ जैसे माइनस से गुना करेंगे ना तो मान लो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस y बराबर माइनस माइनस प्लस 9 प्लस चिन्ह छिप गया। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना y का मान आया 9। हाँ अब y का मान तू समीकरण 1 या 2 में बैठा दो। अगर 1 में बैठाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 9y माइनस 4/11। तो और x बराबर 9 y का मान कितना आया है 9। तो 9 माइनस 4 तो 9 में -4 बटा 81 में से 4 घटाओ 77 बटा 11 11 का 11 11 7 77। इसलिए x बराबर 7 आया। अब देखो x बराबर 7 आया, y बराबर 9 आया। तो अब आंसर सही है कि गलत ये कैसे पता चलेगा? तो ये तुमको भिन्न हो गया। जैसे एक्स वाई का मान निकल गया तो एक्स वाई का मान निकला तो भिन्न है क्या? एक्स बटा वाई है ना। इसीलिए भिन्न बराबर एक्स बटा वाई बराबर एक्स का मान 7 बटा 9। ये हुआ आंसर। तब आंसर सही है कि गलत? ये टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्ट करो हिसाब से। दिया हुआ यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यानी x बटा वाई है ना, तो इसमें कहता है 2 जोड़िए, इसमें 2 तो कितना होना चाहिए? तो 9/11 9/11 होना चाहिए। तब x का मान कितना आया? 7। तो 7 जोड़ 2 y का मान 9 तो 9 जोड़ 2
तो 7 दूनी 9, 11 9 2 11, 9/11 आ गया, 9/11 आना चाहिए। इसका मतलब आंसर सही है। फिर और आगे टेस्ट करो। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में यानी 2 के बदला दोनों में कहता है 3 जोड़िए, तब कितना होना चाहिए? 5/6, यानी तब 5/6 अगर हो गया तब तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो ये हो गया x का मान 7 जोड़ 3, y का मान 9 जोड़ 3, तो ये 7 3 10, 9 3 12। काटो, कटेगा तो काटना है, 2 से काटेंगे तो 5 और 2 से काटेंगे 6 बराबर 5/6। तो वास्तव में 5/6 हो गया 3 जोड़ने पर दोनों में। इसका मतलब आंसर सही है। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? पूरा डाउनलोड हो गया ना ब्रेन में। अब ये छठा हिसाब देखो, उम्र वाला हिसाब है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान से सुनते जाओ। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पूर्ण विराम तक रुक जाना है, 2 बार पढ़ लो। दूसरा पूर्ण विराम के आगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो पहला पूर्ण विराम तक मात्र ध्यान देना है। तो यहाँ तक प्रॉब्लम क्या है इसको देखो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो तुम लोगों को आयु वाला हिसाब में हम बतलाए हैं, हमेशा वर्तमान आयु मान करके चलना है। जैसे अभी किसी की आयु 20 साल है अभी, तो 5 साल के बाद उसका उम्र कितना होगा? -5 20 - 5। 20 + अभी तू 20 साल की हो, 5 वर्ष के बाद तुम्हारा उम्र क्या होगा? 20 + 5 तो माइनस क्या कह रही है? अभी वर्तमान उम्र किसी का, ये हो गया वर्तमान उम्र, ठीक है। इधर हम लिख रहे हैं, इसमें कितना है? 5 साल बाद, हाँ 5 वर्ष बाद का उम्र, 2 ही बात लिख रहे हैं। किसी का वर्तमान उम्र मान लो अभी 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसका उम्र क्या होगा? तो 10 वर्ष तो अभी है ही, 5 वर्ष के बाद इसमें 5 साल जुट जाएगा ना, तो 10 वर्ष जोड़ 5 वर्ष 15 वर्ष होगा। इसी तरह किसी का उम्र मान लो 6 वर्ष अभी है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? 6 और जोड़ 5 11 वर्ष होगा। किसी का उम्र अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद का उम्र कितना होगा? x + 5 वर्ष। इस पे 2 मत नहीं है। तो अब देखो, कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लेंगे जैसे जैकब की आयु और उसकी पुत्र की आयु, देखो ये हिसाब तो 3-4 विधि से हम बतलाते हैं, तो हर एक विधि को कम से कम 3 विधि से बतला देंगे। तो हर एक विधि को अच्छा ढंग से देखो। उम्र वाला हिसाब में कोई दम रहता नहीं है, घुमा फिरा करके इक्वेशन बन जाता है। जब ये इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन की मजबूती चाहिए। नो इक्वेशन नो मैथ। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जब ये वर्ष में रहे, वर्तमान में उम्र मान करके चलना है। 5 वर्ष बाद किसी का उम्र किसी के आयु से 20 साल अधिक हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो वर्तमान में मान करके चलेंगे।
तो लिखेंगे माना कि जैकब का वर्तमान आयु तो वर्तमान आयु को कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वर्ष, वाई वर्ष, पी वर्ष, क्यू वर्ष। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष तथा पुत्र की चर्चा है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, अभी जैकब की वर्तमान आयु है एक्स वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु कितनी होगी? बोलो, शंका नहीं ना है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी एक्स प्लस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु बराबर वाई प्लस 5 वर्ष। जो नहीं समझ रहे हो अब ये पूछो, प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो गणित की ये तो माने है ना, गणित की भाषा में इसको कैसे लिखेंगे? देखो प्रश्न में है, प्रश्न से, अब प्रश्न वाली बात लेते हैं, मानने वाली बात होगी। प्रश्न से 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा? सो नहीं, प्रश्न से यानी अब प्रश्न में पढ़ो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु से 3 गुनी। पुत्र की आयु से, जो किताब ये प्रश्न में हूबहू है वही चीज़ लिख रहे हैं, 3 गुनी यही है प्रश्न में। इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे समझ गया? तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु है, तो 5 वर्ष बाद डैश दे देंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना? तो देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु एक्स प्लस 5 वर्ष बराबर पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितना? वाई प्लस 5 वर्ष। पहले तो आयु, तो पुत्र की आयु इतना वर्ष से 3 गुनी यानी गुना 3 ऐसे पढ़ना है, गुना 3। ये वर्ष नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो वर्ष को दोनों ओर से अचानक उड़ा दो, तो ये बच गया एक्स प्लस 5 बराबर वाई प्लस 5। गुना 3 है तो कोष्ठ से न है, इसीलिए कोष्ठ देंगे। यहाँ कोष्ठ के आगे वर्ष हटा देने के बाद कुछ नहीं है, इसीलिए कोष्ठ यहाँ अचानक हटा दिए। यहाँ पर गुना 3 है तो इसीलिए कोष्ठ गुने 3। अब इसको हल करेंगे तो एक्स प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पंचे 15 होगा, और x बराबर 3y प्लस 15 माइनस 5 होगा, इसीलिए x बराबर 3y। ये कितना हो गया? प्लस 10। ये हो गया, अभी तक समीकरण नहीं बना है, ये समीकरण 1। बोलो यहाँ तक समझा तो लोग? ये पहला समीकरण तक हम लोग आए और हिसाब पहला लाइन तक यहाँ तक बना है। इसके बाद देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी? यानी लिखेंगे
पुनः प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी बोलो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो वर्तमान आयु में क्या माने हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 होगा। अभी जिसका 20 वर्ष है, 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो कितना साल पहले उतना घटा दो, 5 साल पहले, तो 20 माइनस 5 बराबर 15 वर्ष। तो अभी जैकब की आयु अभी है x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी, 5 वर्ष पूर्व, तो पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोग y वर्ष माने हैं, तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5। रुको तो 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र निकल गया, लेकिन प्रश्न में क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसी पंक्ति को लिखना है, 5 वर्ष पूर्व, लेकिन प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व डाइस जैकब की आयु, अब यहाँ पर देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी बराबर पुत्र की आयु की 7 गुनी। हाँ ठीक, हटा दो ना। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, जो पंक्ति है उसी पंक्ति को गणित की भाषा में लिख दिए, खाली बीच में एक बराबर। 5 साल पहले जैकब की आयु कितना, तो पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना, देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष, तो x माइनस 5 वर्ष बराबर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना, तो 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 वर्ष, तो y माइनस 5 वर्ष की 7 गुनी, यानी गुना 7। ये वर्ष वर्ष हट जाएगा, तो ये देखो एक समीकरण हो गया, ये समीकरण हुआ, और x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 होगा। तो अब यहाँ पर बात है, x माइनस 5 कोष्ठ हटा दो, और x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, इसीलिए x बराबर कितना, 7y माइनस 35। अब पीछे का माइनस 5 आ जाएगा तो प्लस 5, इसीलिए x बराबर 7y। ये हो गया कितना, माइनस 30। ये हो गया समीकरण 2। समझा इतना। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, दोनों में x का मान है, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों होगा बराबर। समीकरण 1 एवं 2 से x बराबर 3y प्लस 10, तो इसी को चलो पहले लिखते हैं, 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। चलो हल करते चलो, 3y प्लस 7y पहले आया तो माइनस 7y, इसको आगे ले जाना है तो माइनस 30 प्लस 10 आगे जाएगा माइनस 10,
कितना हुआ? -4y होगा। जी। क्यों होगा? क्यों घट जाएगा तो? हाँ, एक लाइन में जोड़ेंगे, +3y -7y। ये सब तो शुरू में, ये कितना हुआ? -30 40 -40। इसीलिए y बराबर -40। और ये -4 गुने y है तो -4 यहाँ आएगा, माइनस माइनस कट गया, 4 एक 4, 4 दहन 40, इसीलिए y बराबर 10। अब किसी एक समीकरण में मान बैठा देंगे, जिसमें इच्छा हो चलो पहला में ही बतलाते हैं। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे, x बराबर 3y + 10 और x बराबर 3, y का मान 10 जोड़ 10, इसीलिए x बराबर 3 दहन 30 जोड़ 10 बराबर 40, इसलिए x बराबर 40। तो ये हुआ। तो अतः x का मान आया 40, तो x बराबर 40 तथा y बराबर 10। तो पहले इसको, इसके बाद इसको जो है उतार लो। तो अब देखो x और y का तो मान निकल गया, तो कहता है दोनों का वर्तमान उम्र क्या है। तो अंत में लिखेंगे अतः जैकब का वर्तमान उम्र, तो इसको क्या माने थे? बराबर x वर्ष, और x का मान निकला कितना? 40। तो x के लिए 40, आगे में वर्ष है तो वर्ष, यानी 40 वर्ष था। तथा पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष ना माने थे, माने है ना y वर्ष, तो y का मान आया तुमको 10, तो 10 वर्ष। अब आंसर सही है कि गलत, उसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो ये तो बाप और बेटा का वर्तमान उम्र ये निकल गया, ये दोनों आंसर हो गया। तो इसमें टेस्ट करो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो अभी का उम्र है जैकब का 40 वर्ष अभी, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? 40 और 5 45 वर्ष होगा। ये जे से हो गया ये जैकब का उम्र, और एस से हो गया सन बेटा का। बेटा का भी कितना उम्र है वर्तमान में? 10 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद बेटा कितना का होगा? 10 जोड़ 5 बराबर 15 वर्ष। देखो तो प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बेटा बाप रहेगा जैकब 45 साल का, बेटा हो जाएगा 15 साल का, तो 15 तिया 45, बाप का उम्र 3 गुना है, हो गया वास्तव में। तो तुक में तुक मिल रहा है ना, बात को समझ रही है। इसके बाद है दूसरी बात, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। तो अभी जैकब का उम्र है 40 साल अभी, अब बेटा का है 10 साल अभी वाला उम्र। तो 5 वर्ष पहले जैकब का उम्र कितना रहा होगा? अभी जो व्यक्ति 40 वर्ष का है, तो 5 साल पहले 40 - 5 35, तो 5 वर्ष पहले जैकब था 35 वर्ष का। हाँ, 5 वर्ष पहले, अभी बेटा है 10 साल का, तब 5 वर्ष पहले 10 - 5, तो बेटा का अभी वाला ये 5 साल पहले 5 वर्ष का था। तो प्रश्न में कहता है 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी बाप का उम्र बेटे के उम्र का 7 गुना है। देखो तो 5 × 7 = 35, इसका अर्थ ये आंसर सही है। कैसे टेस्ट करेंगे इसको समझ लिया? इस पार्ट में इतना ही रहने दो।